वेलकम एवरीवन। तो आज है अपना लेक्चर नंबर 7 और आज हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डी के। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया जो कि अपने आर्टिकल 52 से 62 था। फिर अपना वाइस प्रेसिडेंट जो 63 से लेके 72 तक था। और आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे जो कि अपने 74 से 78 तक है। ठीक है, और आपको डाउट आया होगा भाई 74 से प्राइम मिनिस्टर चालू होगा तो 73 क्या है। तो ऐसा 73 अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखना तो देख सकते हो। ये सिर्फ एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है। ठीक है, तो मतलब बस वही है कि भाई कि अपने एग्जीक्यूटिव की मतलब कितनी पावर है उसके बारे में लिखा है इसमें। ठीक है, तो आज हम 74 से देखने वाले हैं। फिर अपना पार्लियामेंट चालू हो जाएगा जो अपना 79 से लेके 122 तक है आर्टिकल। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो आ जाता है अपने आर्टिकल नंबर 74। तो ये क्या कहते हैं देख लेते हैं। ठीक है, देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट अ हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शॉल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज हर फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है, मतलब यही है कि भाई वहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए कि जिसका हेड जो है अपने प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। ठीक है, और जो कि मतलब अपने जो प्रेसिडेंट साहब है उनको मदद करेंगे और एडवाइस देंगे उनको कि भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो बस फिर उस एडवाइस के अकॉर्डिंग अपने प्रेसिडेंट साहब सारे काम वगैरह करेंगे। तो वही बोला है अपने आर्टिकल नंबर 74 के अंदर। ठीक है, तो जो अपने ये जो प्राइम मिनिस्टर जी है ये कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बाहर नहीं है। जो अपने प्राइम मिनिस्टर है ये भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ही पार्ट है। जैसे कि अपने जो क्लास होते थे स्कूल में, ठीक है, तो उसमें से एक क्या बोलते हैं मॉनिटर बनता था। तो जो मॉनिटर बन रहा है वो भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का ही मतलब क्लास का ही मेंबर है ना। तो उसी प्रकार से जो पीएम है वो भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही मतलब मेंबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और ऐसे तो अपने हेड क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब है, लेकिन जो मेन जो कारोबार देखते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही होते हैं। अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम करना है, तो फिर अपने प्रेसिडेंट साहब फिर काम करते हैं। काम सारा अपने प्राइम मिनिस्टर जी करवाते हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट साहब का आ जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसीलिए हम जो पीएम है अपने उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और इनको रियल हेड भी कहते हैं और साथ ही साथ इनको डी फैक्टो हेड भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इनको नॉमिनल या फिर टिटुलर हेड भी कह देते हैं। साथ ही साथ इनको डी ज्यूरे हेड भी कहते हैं। ठीक है, डी ज्यूरे हेड। क्लियर है इतनी बात। तो फिर अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो मतलब एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट साहब को और फिर वो काम करते हैं। तो जो अपने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये मतलब जो एडवाइस करते हैं क्या ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर कि भाई उनको करना ही होगा। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले ऐसा था कि मतलब जो मतलब एडवाइस दे दिया वो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ता था। लेकिन फिर क्या वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1978, उसमें बोला कि प्रेसिडेंट चाहे तो मतलब एक बार उस एडवाइस को रिटर्न कर सकते हैं मतलब फिर से देखने के लिए। लेकिन अगर जो अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह है उन्होंने अगर फिर से वही एडवाइस की तो फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी चारा नहीं होगा, वो काम उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है 74 में कि भाई अपने पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब को मदद करेंगे और एडवाइस करेंगे और वो काम करेंगे बस। ठीक है, समझ आ गया। तो अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 75 के ऊपर। तो भाई ये क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अपने 75 के अंदर और भी मतलब 4 क्लॉज है। तो पहला देखते हैं 75 क्लॉज 1, द प्राइम मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर शॉल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उनको मतलब अपने प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको भी अपने प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया। अपने प्राइम मिनिस्टर जी उनको एडवाइस करेंगे कि भाई इन लोगों को बनाओ भाई, तो फिर उस हिसाब से वो बनाएंगे। ठीक है, जैसा आपने देखा ही होगा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब है और इनको प्रेसिडेंट साहब इनको क्या बोलते हैं अपॉइंट कर रही है, इनको ऑथ दिलवा रही है। ठीक है, शपथ ग्रहण करवा रही है, तो ऐसे ही अपॉइंट करते हैं इसको। ठीक है, समझ आ गया ये बात। फिर अपने सेकंड क्लॉज पे आ जाते हैं कि द मिनिस्टर शुड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो अपने
मिनिस्टर्स है वो इंडिविजुअली मतलब अपने प्रेसिडेंट सर को क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अपने प्रेसिडेंट साहब अगर चाहे उनको तो उनको मतलब हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो वही अपना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन असल में से नहीं हटा सकते, ठीक है, ठीक है। तो मिनिस्टर आर द इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और जहाँ जहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को मतलब हटाने के बारे में बात नहीं की गई है, इम्पीचमेंट के बारे में बात नहीं की है, वहाँ पे ये लोग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लगा देता है, ठीक है, प्लेजर ऑफ लगा देते हैं। क्लियर है इतनी बात कि भाई फिर अपने थर्ड क्लोज पे आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पब्लिक। हाउस ऑफ द पब्लिक क्या होता है, तो अपना लोकसभा, ठीक है। तो जो कलेक्टिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने हाउस ऑफ द पीपल के, ठीक है, लोकसभा के। कि भाई अगर कोई भी मतलब इनको लोकसभा में क्वेश्चन भी कर सकते हैं उनके काम के रिलेटेड या कुछ भी, तो बस ये लोकसभा के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली, ये अपना थर्ड क्लोज में कह देता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं। तो फोर्थ में बस इतना ही लिखा है कि जो अपने प्रेसिडेंट सर जी है वो मतलब ओथ दिलवाएंगे अपने जो भी प्रेसिडेंट और पीएम वगैरह को, तो वो जो ओथ दिलवाएंगे वो फॉर्म होना चाहिए जो कि अपने थर्ड शेड्यूल में जो लिखा है उस हिसाब से मतलब ओथ होनी चाहिए उनकी, बस। तो ये अपने फोर्थ क्लोज में है। और अपना जो ये फर्स्ट क्लोज था इसमें भी फिर आगे जाके फिर मतलब दो और सब क्लोज मतलब ऐड किए, ठीक है, जो कि अपना 75(1)(a) हो जाएगा, जो कि अपना 91st कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब अमेंडमेंट से ऐड किया था इसको। इसमें क्या बोला था कि जो भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से उनकी जो स्टैंड है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अपने, ठीक है, लोअर हाउस से। लोअर हाउस मतलब वही अपना लोकसभा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट क्यों लाया होगा, तो आप देखते हो कि कई बार क्या होता है कि किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो वो लोग अपना गठबंधन करके मतलब अपनी सरकार बनाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि सब लोग आ जाते हैं कि भाई हमको भी मिनिस्टर बनाओ, हमको भी कोई मिनिस्ट्री वगैरह दो, ठीक है। तो फिर वो मतलब उनको खुश करने के लिए सब में भाई ऐसे प्रसाद की तरह बांट देते थे कि ये मुन्ना इधर आओ, ये लो ये मिनिस्ट्री तुम संभालो, यहाँ के मिनिस्टर तुम बनो, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को मतलब थोड़ा रोकने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट किया कि 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लोकसभा से, ठीक है। और फिर 75(1)(b) किया था, ठीक है। इसमें बोलता है कि इफ़ एनी मेंबर इज़ डिसक्वालीफाइड इन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन ही शुड बी डिसक्वालीफाइड एज द मिनिस्टर। इसका मतलब क्या है, तो पहले तो समझो ये डिफेक्शन क्या था, ऐसे पहले भी बता चुके। डिफेक्शन का मतलब होता है कि दल बदल, कि मतलब जो एक दल बदल के दूसरी पार्टी में चला गया वो सब, ठीक है। इसका मतलब काफ़ी डीप मीनिंग है, तो इसको हम आगे भी अच्छे से देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझो कि जो भी मतलब दल बदलता है, तो वही बोला है कि अगर कोई भी मेंबर अगर अपना डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर डिसक्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता। और जो ये डिफेक्शन है उसको हम शेड्यूल 10 में पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ भी चुके हैं एक बार। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने ये देख ही लिया। फिर अपने क्लॉज 5 पे आ जाते हैं। क्लॉज 5 क्या बोलता है कि द मिनिस्टर हु फॉर मतलब सीधा समझा देता हूँ आपको। ये क्लॉज 5 में ये बोलता है कि जो भी मतलब अपना मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, तो वो मतलब 6 महीने से ज़्यादा एब्सेंट नहीं रह सकता अपना राज्यसभा या लोकसभा से, कोई भी पार्लियामेंट से। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको मतलब कोई ना कोई लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर मोदी जी चाहे तो अभी आपको उठा के बना दे, ठीक है, कल ही बना दे, लेकिन क्या वो बना तो देंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पे एक पे अपनी सीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वही है। और इसका एग्जाम्पल भी अपने जो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं अपने, ठीक है, जयशंकर जी, ठीक है, तो उनको मोदी जी ने ऐसे बनाया था। वो मतलब कहीं के भी मेंबर नहीं थे, फिर मोदी जी ने उनको मिनिस्ट्री दे दी, फॉरेन मिनिस्ट्री, और फिर उनको गुजरात की राज्यसभा से मतलब उनको अपॉइंट कर दिया, ठीक है, मतलब वहाँ पे सीट दिलवा दी उन्होंने, ठीक है, गुजरात की तरफ से राज्यसभा में, ठीक है। बात क्लियर है इतनी। फिर अपने आ जाते हैं क्लॉज 6 में। तो क्लॉज 6 में कुछ नहीं भाई, इनके अलावेंस और पेमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि भाई जो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पेमेंट वगैरह है वो पार्लियामेंट देखेगी और टाइम टू टाइम मतलब चेक करती रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि मतलब कोई भी अपना क्या बोलते हैं मिनिस्टर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्टर बन सकते हैं। और जो अपने पीएम है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो अपना पीएम बनेंगे वो लोकसभा से ही होने चाहिए, ठीक है, वो अपने राज्यसभा से भी हो सकते हैं। कोई भी दोनों में से कोई भी एक एक क्या बोलते हैं हाउस में से होना चाहिए। जैसे उनके कुछ एग्जांपल देखें तो अपने जो इंदिरा गांधी जी थे, जो मनमोहन जी थे,
और जो एच डी देवेगौड़ा थे ना, ये तीनों के तीनों अपने राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। ऐसे जनरली लोकसभा के ही मेंबर होते हैं अपने पीएम वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही होंगे, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, और ये 3 एग्जाम्पल भी है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अभी आगे देखते हैं अपना आर्टिकल 76। जो अपना आर्टिकल 76 है वो अपना ये अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया के बारे में बात करता है। तो ये अटॉर्नी जनरल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री के, और ये अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनको मतलब क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं लीगल एडवाइस वगैरह भी देते हैं, ठीक है। तो मतलब यही है कि मतलब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील है एक हिसाब से, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो इसके भी कुछ क्लॉज है, देख लेते हैं। 76 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, टू बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब वही बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो भाई किसी को भी मतलब अपॉइंट करेंगे ऐसे, लेकिन ऐसे लोग को अपॉइंट करेंगे अपने अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे कि जो कि मतलब क्वालिफाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे, ये क्लॉज 1 में बोलता है। फिर क्लॉज 2 में क्या बोलता है? क्लॉज 2 में इसकी ड्यूटी बताते हैं ये कि भाई अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या है। तो ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव द एडवाइस टू अ गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया अपॉन सच अ लीगल मैटर, कि जो भी लीगल मैटर वगैरह होंगे उसमें मतलब ये एडवाइस देंगे अपनी गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया को, ठीक है। फिर अपना देखते हैं भाई ये थर्ड में क्या है, ठीक है। तो थर्ड में बस ये बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल है इनके पास मतलब राइट है कि ये मतलब अपने इंडिया के किसी भी कोर्ट में अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अटॉर्नी जनरल शोल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन द ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ये थर्ड क्लोज में है। फिर फोर्थ क्लोज में क्या लिखा है कि द अटॉर्नी जनरल शुड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शॉल रिसीव सच अ रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, ठीक है। तो मतलब वही है कि ये भी भाई प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करेंगे भाई, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इनको हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली हटाते नहीं है। और इनका जो भी मतलब पगार वगैरह होगा वो भी मतलब प्रेसिडेंट ही मतलब डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ये अपना फोर्थ क्लोज में है। क्लियर है इतना आर्टिकल 76। अब आगे देखते हैं, जैसे कि हमने देखा ना ये अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया, ऐसे ही अपना एक होता है सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये मतलब असिस्ट करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल को। और जो ये सॉलिसिटर जनरल जो है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे समझने के लिए है, लेकिन ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन ये असिस्ट करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल को, इसीलिए इसको हम सेकेंड लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। और जो अपने फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे वो थे अपने MC सेटलवर्ड, ठीक है, जो कि अपने लॉन्गेस्ट सर्विंग थे। फिर अपने करंट के कौन है? तो करंट के अपने हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामनी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ऐसा तो ये पूछता नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो तुषार मेहता है अभी, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं और भी। अब आ जाता है अपना एडवोकेट जनरल कौन है, ठीक है। तो जैसे अपना सेंट्रल के लिए वकील वगैरह है, ठीक है, तो ऐसे ही अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होगा। तो जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं वकील वगैरह, ठीक है, जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। और इनके बारे में हम आर्टिकल 165 में देखते हैं, ठीक है। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे हमने ये देखा था कि अपने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है तो इनके बारे में कुछ क्लॉज थे कि भाई ये क्या काम करते हैं, क्या है वैसा। तो ऐसा कैसा सेम टू सेम अपने एडवोकेट जनरल के लिए भी होती है, लेकिन इसमें जो ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला एडवोकेट जनरल पे लागू नहीं होता है। कि इसमें लिखा है कि भाई इंडिया की कोई भी टेरिटरी में मतलब कोर्ट में जा सकता है। तो क्योंकि ये तो भाई सेंट्रल के है इसलिए जा सकते हैं, ये तो भाई स्टेट के ना, इनका दायरा तो अपना स्टेट तक ही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट उसमें नहीं आएगा। तो वो भी देख लेते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 165(1) में क्या बोलता है ये एडवोकेट जनरल के लिए कि भाई इनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है, और ये क्वालिफाइड होने चाहिए अपने हाई कोर्ट के लिए। जैसे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, ऐसे ही ये अपने हाई कोर्ट के लिए होने चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड में इसकी ड्यूटी बताई गई है, वही जो ड्यूटी उसकी बताई थी कि भाई ये क्या बोलते हैं लीगल मैटर में मतलब एडवाइस करेंगे स्टेट को वगैरह, ठीक है। क्लियर है। और वहाँ पे वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट था और यहाँ पे अपना प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएगा, मतलब गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं।
जैसे कि अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ द थे, ठीक है, तो वो फुल टाइम काउंसिलर नहीं है, ठीक है, काउंसिलर नहीं है अपने गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर वो चाहे तो अपना क्या बोलते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लॉ की, ठीक है। तो ये बस 2 पॉइंट है। पहला तो ये कि जो अपने अटॉर्नी जनरल है वो फुल टाइम काउंसिलर नहीं है अपने गवर्नमेंट के, ठीक है। और वही कि भाई ये अपना क्या बोलते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस वगैरह। तो ये 2 पॉइंट है, क्लियर इतनी बात। ऐसे अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो अपने फुल टाइम होते हैं, ठीक है, काउंसिलर। तो ये अपनी प्राइवेट कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायरमेंट होने के बाद या वगैरह, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब कुछ कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस देख लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अपना आर्टिकल 77 आएगा तो वहाँ पे अपना कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्लोज देख लेते हैं क्या बोलता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया शॉल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भाई जो भी अपने एग्जीक्यूटिव जो भी एक्शन होंगे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर लेंगे या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे, वो कुछ भी जो भी काम करेंगे वो अपने प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, ठीक है। चाहे ये कुछ भी कांड करे तो वो नाम अपने प्रेसिडेंट का आएगा, भाई प्रेसिडेंट ने किया है, ठीक है। तो वही बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होंगे, ठीक है। फिर सेकंड क्लोज में क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट शॉल मेक द रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन फॉर ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड फॉर अलोकेशन एंड अमॉन्ग द मिनिस्टर ऑफ द सेड बिजनेस। तो इसमें बस कुछ नहीं, घुमा फिरा के इतना बोल रहा है ये कि भाई अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ और भी रूल बना सकते हैं ताकि मतलब वो अच्छे से क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट वगैरह कर सके और भी अच्छे से काम वगैरह कर सके, ठीक है। जो जिनको मिनिस्ट्री दी हुई है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रख सके, बस यही है दूसरे क्लॉज में, क्लियर है इतनी बात। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल नंबर 78 के ऊपर, जो कि मतलब अपने प्रेसिडेंट की मतलब प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट देखो कि जो अपना पहला पॉइंट है, टू अक्यूमुलेट to the president all decision of the council of ministers relating the administration of the affairs of the union and proposal of the legislature। कि भाई जो भी मतलब बातचीत होगी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वगैरह, जो भी रूल वगैरह बनाना या भी कोई भी मतलब क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर होगा यूनियन का वगैरह, ठीक है, या फिर कोई भी प्रपोजल रखना होगा इनको, तो ये मतलब अपने जो पीएम साहब है ये प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, पहले मतलब बताएंगे उनको भी ऐसा है, ठीक है। एक ये ड्यूटी हो जाती है। दूसरी ड्यूटी की क्या हो जाती है कि टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेचर एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, ठीक है। दूसरे में ये बोलता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कभी मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेसिडेंट बुलाए कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो मेरे को, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। तो ये सेकंड में आ जाएगा मतलब बी क्लोज में। फिर सी क्लोज में क्या बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कोई एक सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर मतलब बाकी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो मतलब क्या बोलते हैं सहमत नहीं है, ठीक है, सहमति नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसीजन ले लिया, तो ये बात भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को जाके बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, भाई किस पॉइंट पे हुआ, क्यों हुआ वगैरह वो सब, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कभी होता है कि भाई सबके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते, कोई एक बंदा है जिसका मतलब पॉइंट क्या मतलब बातें नहीं मिल रही है, जो सबसे सहमत नहीं हो रहा है, ठीक है, जो सबसे अलग चल रहा, तो उस चक्कर में प्रेसिडेंट साहब उसको मतलब हटा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, ठीक है, अपने आप से नहीं हटा सकते, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे और हटा देंगे, फिर वो वैकेंट हो जाएगा तो किसी और को बुला लेंगे, लेकिन या फिर अगर ये मतलब रिज़ाइन भी कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो मतलब सिर्फ वही रिज़ाइन हो गए। अगर लेकिन अगर अपने जो प्राइम मिनिस्टर है अगर इन्होंने अगर रिज़ाइन कर लिया ना, तो फिर जो जितनी भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उन सबको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा तो सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्होंने बोला था, अपने जब प्राइम मिनिस्टर है उनको इन्होंने बोला था कि लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट बोला था। क्यों बोला था लिंच पिन? क्योंकि जो अपने प्राइम मिनिस्टर है ये लिंकेज का काम करते हैं, ठीक है, अपने काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट के बीच में, इसीलिए इनको लिंच पिंच कहा था, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अभी आगे देखते हैं और कहा गया, हाँ, फिर देखते हैं अपने अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर होता क्या है?
तो जो अपने प्रेसिडेंट साहब है वो अपॉइंट किसको करेंगे, जो भी मतलब मेजोरिटी में होगी पार्टी, ठीक है, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट साहब अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, लोकसभा में। क्लियर नहीं बात। अब देखते हैं कुछ ऑथ एंड टर्म एंड सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखा है कि भाई जो अपना प्रेसिडेंट है वो भाई ओथ ले लाएंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में ये लिखा है कि भाई जो अपने प्राइम मिनिस्टर है इनका कोई क्या बोलते हैं ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई इतनी एज हो गई तो उनको रिटायर होना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा, ये जितना चाहे उतना रह सकते, लेकिन एक होता है कि वो हर 5 साल में इनको फिर से इलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर काम करेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट मीन्स कि प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द पीएम एनी टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट मतलब कभी भी हटा सकते हैं पीएम को। अगर पीएम को हटाना रहता है तो अपने को क्या बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता है, ठीक है, जिससे अपनी सरकार वगैरह गिरती है, ठीक है। क्लियर नहीं बात। फिर तीसरे में वही लिखा है कि भाई जो पार्लियामेंट है वो भाई सैलरी वगैरह के बारे में देखेगा इनके, ठीक है। क्लियर इतनी बात, इतना ही है इसमें। फिर अपने कुछ पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद द रिगार्ड ऑफ समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये समनिंग क्या होता है कि मतलब पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं उनको मतलब मीटिंग के लिए बुलाना, ठीक है, सेशन में वगैरह, तो बुलाना या फिर उनको फिर सेशन को जब ख़त्म करते हैं तो उसको हम प्रोरोगिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर। अभी के लिए इतना समझो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना समझो कि मतलब जो पार्लियामेंट के जो सेशन वगैरह होते हैं उसको मतलब बुलाना और उसको मतलब समाप्त करना सेशन को, तो वो अपने प्राइम मिनिस्टर जी प्रेसिडेंट से कह के करवाते हैं, ठीक है। क्लियर थी बात। ये पावर है इनके पास। फिर दूसरी पावर क्या है कि he कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कि भाई लोकसभा के डिसोल्यूशन के बारे में कभी भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, ठीक है। फिर अपना थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि ही से अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेज, कि मतलब ये जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह होती है ये अपने पार्लियामेंट में ये बताते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सबके सामने रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पावर है इनकी। अभी और भी आगे और भी देखेंगे हम, जैसे कि अपना हे से रिकमेंडेड अ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ये देख ही लिया हमने कि भाई किसको मिनिस्टर बनाना है, वो चीज़ ये एडवाइस करते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। फिर हे से अलोकेटेड एंड रीसफल द वेरियस पोर्टफोलियो अमॉन्ग्स द मिनिस्टर, भाई मिनिस्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं, पोर्टफोलियो मतलब वही की डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसमें भी आगे हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अपने मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर में भी एक क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने जो क्लासिफिकेशन अपना एक तो होता है अपना ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, फिर अपना मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आ जाता है और अपना डेप्यूटी मिनिस्टर आ जाते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है इसके अंदर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जो अपने मिनिस्ट्री आती है वो सारी कैबिनेट के अंदर आएगा, जैसे अपना डिफेंस हो जाएगा, होम हो जाएगा, फाइनेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले अपने पोर्टफोलियो है जो कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स संभालेंगे, ठीक है। फिर अपने मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आ गए, तो इनके अलावा भी मतलब कई सारे ऐसे छोटे मोटे अपने मिनिस्ट्रीज वगैरह रहती है, तो उनको हम मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट कह देते हैं। और डेप्यूटी मिनिस्टर मतलब जो कि मतलब इन लोगों को असिस्ट करते हैं उनको अपने डेप्यूटी मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। और ये तो मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा भी अगर 2 टर्म और है, ये पूछेगा नहीं लेकिन अगर जानकारी के लिए चाहिए तो एक होता है अपना किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या है कि जैसे कि अपना ये कैबिनेट मिनिस्टर तो है कि भाई जो इम्पोर्टेंट वाला है वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉलेज में जब स्टार्टिंग में आप जाते हो तो अपने फ्रेंड लोगों का ग्रुप वगैरह बनता है, ठीक है। तो एक ग्रुप तो बनता है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप होता है जो खास दोस्त होते हैं उनके, ठीक है, 2-3 लोगों का। तो उसी तरह का है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर भी एक छोटा सा ग्रुप रहता है कुछ खास लोगों का, जैसे अपने मोदी जी, अपने अमित शाह हो गए, ठीक है, और अपने राजनाथ सिंह हो गए। तो इन तीनों का मतलब अच्छी बनती है, तो इनका भी वही किचन कैबिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने नितिन गडकरी जी है, उनके साथ नहीं बनेगी तो उनको वो नहीं लेंगे किचन में कैबिनेट में, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बस ऐसा ही टर्म में किसी लोगों ने दिया हुआ है। तो इतना ही है कि भाई जो ग्रुप के अंदर ग्रुप रहता है, ऐसे ही कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर जो मिनिस्टर मेन वाले रहते हैं, ठीक है, वो अपने किचन कैबिनेट। और एक अपना होता है ये शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट क्या होता है
कि जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर या जो भी कैबिनेट मिनिस्टर सबने चुने हुए, ठीक है, तो जब अगर ये सरकार अगर गिर जाए और दूसरी सरकार बनेगी किसी की, तो उसमें फिर कौन से मिनिस्टर, कौन सा पर्सन कौन से मिनिस्टर की पोजीशन लेगा, तो वो जो होते हैं वो अपने शैडो कैबिनेट हो जाते हैं, ठीक है। कि भाई अभी अपने होम मिनिस्टर अपने ये है, ठीक है, अपने अमित शाह, जब हार जाएंगे ये, अगर दूसरी पार्टी आ गई अगर बाई चांस, तो अपने राहुल जी होम मिनिस्टर बन जाएंगे या ऐसा कुछ, तो वही अपना शैडो कैबिनेट होता है, ठीक है। ये ज़्यादा जोर नहीं देना इसके ऊपर, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए, इतना पूछेगा नहीं इसमें से, ठीक है। फिर ये देख लिया हमने पोर्टफोलियो वाला। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिज़ाइन, मतलब इस थर्ड में यही लिखा है कि भाई ये मिनिस्टर्स लोगों को बोल सकते हैं रिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने प्रेसिडेंट को मतलब एडवाइस करके उनको हटवा भी सकता है, ठीक है, अगर मिनिस्टर और उनके बीच के मतलब डिसीजन ओपिनियन में डिफरेंस आएगा तो, ठीक है। क्लियर इतनी बात। फिर अपना ये देख लेते हैं फोर्थ वाला कि ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन, कि भाई ये हेड है तो भाई इनका थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो होगा ही, ठीक है। तो ये भाई कि ये प्रिसाइड करेंगे मीटिंग को, थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन में, ठीक है। फिर अपना ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि इस पॉइंट में ये लिखा है कि ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स, कि मतलब जितने मिनिस्ट्री दे दिए मिनिस्टर लोगों के, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर मतलब ये डायरेक्ट मतलब निगरानी रख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वाला पॉइंट में आ जाएगी ये पावर, ठीक है। फिर अपना जो लास्ट वाला है उसमें मतलब वही लिखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जी अगर रिज़ाइन कर देंगे तो सबको ही मतलब रिज़ाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। कि ही कैन ब्रिंग अबाउट द कॉलेप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर बाय रिज़ाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, कि भाई ये रिज़ाइन करेंगे तो भाई कॉलेप्स हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। फिर अपने कुछ प्राइम मिनिस्टर देख लेते भाई कौन कौन से थे अपने। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अपने सबसे पहले थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है, ठीक है। फिर उनके बाद अपने लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी जी आई, फिर मोरारजी देसाई आए, फिर ठीक है, फिर अपने चरण सिंह जी आए, राजीव गांधी जी आए, ठीक है। फिर और भी है ऐसे ऐसे अपने जो मोदी जी है अपने, ये 15वें PM प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अपने 15th प्राइम मिनिस्टर अपने। क्लियर इतनी बात। फिर कुछ देख लेते हैं भाई कुछ कि भाई सबसे लॉन्ग सर्विंग कौन है, सबसे शॉर्ट सर्विंग। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग तो अपने नेहरू जी है, ठीक है, 16 साल और 286 डेज़, ठीक है। और सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड किसका था, तो जो अपने ये अटल बहादुर वाजपेयी जी थे, ठीक है, इनका सबसे शॉर्ट डेज है भाई 13 दिन का, कि भाई 1996 में ये इलेक्ट हुए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके 13 दिन में ही, उसके 13 दिन के अंदर ही मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और उसमें भाई वो हार गए, तो उनकी सरकार गिर गई, ठीक है। तो 13 दिन के अंदर ही उनको हटना पड़ गया। तो जो सबसे कम समय वाले हैं तो अपने अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ठीक है, 13 दिन। और फिर क्या हुआ 1998 में फिर से ये इलेक्ट हो गए और फिर उसके बाद 13 महीने में इनको हटा दिया गया, ठीक है, वापस नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो भाई ये नंबर दिखने में 13 है, लेकिन अटल बहादुर जी का इनका इसके साथ 36 का आंकड़ा है 13 से, ठीक है। क्लियर। तभी अब कुछ और भी देख लेते हैं, और भी लोगों का देख लेते भाई किसका मतलब सबसे कम टाइम में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपने जो VP सिंह जी थे ये मतलब 11 महीने ही टिक पाए थे। फिर अपने जो HD देवागोंडा थे ये 10 महीने टिक पाए। फिर अपने जो चौधरी चरण सिंह जी थे ये 170 दिन टिक पाए थे, ठीक है। और अपने चौधरी सखर जी थे ये 7 महीने टिके थे, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और लॉन्गेस्ट सर्विंग अपने नेहरू जी थे। क्लियर इतनी बात। फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई इनमें से भाई किन किन की डेथ हो गई थी। तो अपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनकी भाई ऑफिस में डेथ हो गई थी। फिर अपने जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी भी डेथ हो गई थी और अपने राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, ठीक है। क्लियर इतनी बात। और जो अपने जो मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इनको चरण सिंह जी ने मतलब ओवरटेक कर लिया था, ठीक है, इनकी पोजीशन पे। और फिर चरण सिंह जी आए थे, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के। क्लियर है इतनी बात। तो बस इतने ही थे अपने टॉपिक वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अपने टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाते। अब आ जाते कुछ MCQs वगैरह देख लेते, ठीक है। तो पहले तो अपने ये कुछ NDS और CDS वगैरह के MCQs है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ अभी क्या बोलते हैं अपने SSC के MCQ कराऊंगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए देख लेना आप। 3 से मैं थोड़े बहुत करा दूंगा। यहाँ से अपने SSC वाले आ जाते हैं। तो इसमें देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी हमने देखा कि अपने आर्टिकल 75 में बोलता है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट द्वारा मतलब इलेक्ट होगा। फिर अपना काफ़ी लंबा है रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया मेंशन द फॉलोइंग, देयर शॉल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शॉल बी अ एक्सरसाइज ऑफ द हिज फंक्शन एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो अभी हमने देखा अपना 74(1) आएगा। ठीक है, क्लियर नहीं बात? 74(1) आएगा अपना ये। अब आगे देखते हैं। देयर शॉल बी अ दैश विद द प्राइम मिनिस्टर एट अ हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इसका अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। ठीक है, फिर अपना और देखते हैं। एज पर आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। कौन सा आर्टिकल में बोलता है? तो जो अपना 75(3) था, क्लॉज 3, उसमें बोलता है। ठीक है, क्लियर है? फिर अपने विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। कौन सा बताता है भाई? आर्टिकल 75। ठीक है, जो लिंक करता है। क्लियर नहीं बात? अभी 2-3 और होंगे, वो आप देख लो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऐसा आपको लगे कि भाई मेरे को भी मतलब सारे क्वेश्चन करवाने चाहिए यहाँ पे, तो आप कमेंट में बताना। ऐसा आपको अगर आपको लगता हो तो भाई मैं भी भाई सारे क्वेश्चन करवाने लगूँगा। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहिए। ठीक है, आपके सपोर्ट से भाई थोड़ा मोटिवेशन मिलता है करने का, वरना कभी कभी सोचते हैं कि भाई छोड़ देते हैं बीच में से इसको। ठीक है, तो थैंक यू भाई देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।